नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी डूंगरपुर। हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास चल रही है। मैं 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर है किरण प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स। इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है प्रकाश के बारे में आपको बताऊंगा। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसा कारक है जो स्वयं तो अदृश्य होता है लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है या सहायक होता है, यानी स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो प्रकाश एक ऐसा कारक है जो स्वयं तो अदृश्य यानी दिखाई नहीं देता है, स्वयं तो अदृश्य रहता है लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। यानी यह एक ऐसा कारक है जो स्वयं तो दिखाई नहीं पड़ता है, अदृश्य यानी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी जो वस्तुएं होती हैं उसको देखने में यह सहायक होता है। यानी इसके माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से जो रोशनी उत्पन्न होती है उससे हमें और दूसरी वस्तुएं वातावरण में दिखाई देती हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जब सूर्य का प्रकाश जब आता है, धूप हमें शो होती है, उसके माध्यम से चारों तरफ रोशनी हमें दर्शित होती है। धूप के सामने यदि हम अपना हाथ लगा देते हैं तो हमारे हाथ की परछाई दिखाई पड़ती है। यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो हमारे हाथ की जो परछाई है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के मार्ग को या पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और जो सीधी रेखा में गमन करने का जो रास्ता होता है, पथ होता है, उसका मार्ग होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जब कई प्रकाश किरणें यानी बहुत सारी प्रकाश किरणें जब सम्मिलित हो जाती हैं, कई प्रकाश किरणें
मिलकर एक समूह उत्पन्न होता है जिसे प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कई प्रकाश किरणें जब मिल जाती हैं तो उनका एक समूह बन जाता है और उस समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। उससे आगे इसमें थोड़ा ये और बताएंगे, जैसे जो प्रकाश किरण होती है, थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। ये बताया था प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो जो सीधी रेखा में गमन करता है उसको प्रकाश किरण कहते हैं। तो ये इस अवस्था में इसका चित्र होगा, ये होगा प्रकाश किरण। एक से अधिक बहुत सारी प्रकाश किरणें मिलकर के ये समूह बन जाता है और उसको बोलते हैं हम प्रकाश पुंज बोलते हैं। प्रकाश पुंज, ये इसकी आकृति होती है। आगे प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें जो रंग होता है वो हमें दिखाई पड़ता है। वैसे तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि अदृश्य होता है वो, तो वैसे उसको बोलते हैं हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। लेकिन श्वेत प्रकाश के अंदर भी कुछ रंग छुपे होते हैं। ये आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में जो आकाश में हमें एक इंद्रधनुष के रूप में दिखाई पड़ता है, उसमें 7 रंग होते हैं। उसको अंकित करते हैं वी आई वी जी वाई ओ आर, यानी ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है। यानी इस प्रकार ये कलर हैं। ये ब्लू है, ये इंडिगो, और इसको बोलते हैं वायलेट। वैसे मुख्य रूप से ये श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। यानी श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है 3500 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका 7500 रेड का 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको वैसे जो कलर बताए हैं इसको वैसे ही बोल सकते हैं, जैसे बोलने में
वेनी आहा पीना, ये थोड़ा ये लिखना नहीं है, थोड़ा वैसे समझने के लिए ये आपको भी याद रखना है। बेनी आहा पीनाला यानी वी यानी वे का मतलब बैंगनी, नी नीला, आ आसमानी, हा हरा, पी पीला, ना नारंगी और ला लाल, यानी ये सातों रंग हो जाते हैं। याद करने की दृष्टि से ऐसे भी इसको अंकित कर सकते हैं। आगे प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जब ये गति करता है तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो वेग होता है वो ठोस, द्रव और गैस, और एक होता है निर्वात। यानी इसका जो वेग है ठोस में भी ये संचरण करता है, द्रव में भी संचरण करता है और गैस में भी संचरण करता है और निर्वात में भी संचरण। निर्वात क्या होता है? जहाँ हवा नहीं होती है तो वो निर्वात कहलाता है। लेकिन प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। कंपटीशनों में भी ये आ जाता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये इसका आंसर होगा निर्वात में इसका वेग सर्वाधिक होता है। अब कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको आगे लिख सकते हैं 3 और ये 8 जीरो हैं, 4 5 6 7 8, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको हम चलो एक बार लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये बता सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको किलोमीटर में अंकित कर सकते हैं। किलोमीटर में अंकित करेंगे तो 3 जीरो यहाँ से हट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 के आगे 5 जीरो आ जाएंगी और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी प्रकाश जब गति करता है तो उसका जो रफ्तार होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसकी जो रफ्तार होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह गमन करता है। लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में करीब 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है।
तो ये कुछ बेसिक नॉलेज प्रकाश के बारे में दी थी। इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि प्रकाश की क्या विशेषताएं हैं। बिना प्रकाश के सब कुछ, यानी ये जो रोशनी है वो इसी के माध्यम से प्राप्त होती है। तो आज थोड़ा ये टॉपिक ही आपको बताया है। आगे का जो होगा वो प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताएंगे। सभी इसको सब्सक्राइब करें और अच्छा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।